सफल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है देवराज और आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, यूपी कैटेट का जो आपका एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर का, इसमें आपके 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन आपके बायो के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आपके बॉटनी प्लस 25 क्वेश्चन आपके जूलॉजी। तो आप 50 नंबर की पूछी जाती है। और जो 2-3 साल के हमने एग्ज़ाम पेपर देखे उसमें आपकी जो बायो पूछी जा रही है NCERT के बेसिस पे पूछी जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपकी बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बायोलॉजी का बेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ, बेस बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे कि बायो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक पहले वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो सबसे पहले उसमें हमें यही देखना है कि बायोलॉजी जो शब्द है ये आपका किस भाषा का है। तो मैंने आपको बताया था जिन भी शब्दों के अंत में लॉजी या वाई लगा हो वे आपके ग्रीक भाषा के होंगे। तो बायोलॉजी जो आपके शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी आपको 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? बायोस और आपका दूसरा है लोगोस। बायो और लोगोस शब्द से आपका बायोलॉजी बना हुआ है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बायो का अर्थ होता है, बायोस का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन। क्या होता है दोस्तों? जीवन। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है तो जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप। जीवन जो होता है, जीवन किस में होता है? जीवन होता है सजीवों में। किस में होता है? सजीवों में। तो सजीवों का हम कह सकते हैं, सजीवों का अध्ययन करना ही, सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। लिख भी देता हूँ, कहलाता है। देखिए, बायोलॉजी ग्रीक का शब्द है, 2 शब्दों में टूटा, बायोस और लोगोस। बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक। जीवन किन में होता है? सजीवों में। तो सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक अगर कोई आपको दिक्कत हो तो बताइए, वरना आगे चलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको मिटान रहा हूँ। देखिए, यहाँ तक आपने समझा कि बायोलॉजी का जो अर्थ है वो क्या है, क्योंकि हम बेसिक लेवल का आज पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी। दूसरी बात क्या होगी दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया ये आपको बताना है। तो 2 वैज्ञानिक हुए, एक हुए लैमार्क और दूसरे हुए ट्रीविरेनस। 2 वैज्ञानिक हुए, लैमार्क और ट्रीविरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द दिया। तो आपसे 1 नंबर में बायोलॉजी में पूछा जा सकता है कि जो बायोलॉजी जो शब्द दिया वो किसने दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आप सभी जानते होंगे इस सवाल को। तो जो इसके फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वे हैं अरस्तु। ठीक है जी, अरस्तु।
फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु होंगे। देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बने आपके, क्या क्या, बायोलॉजी ग्रीक का शब्द है, पहले हम बता चुके हैं। तो बायोलॉजी जो शब्द दिया किस वैज्ञानिक ने दिया, दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रिवेरेनस। दूसरी बात फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसमें आपके अरस्तु। आगे चलते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी की शाखा कौन कौन सी है। दो शाखा है मैन। देखिए विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान की जो शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा आप जानते होंगे दो हैं, एक आपका जंतु विज्ञान, इसको आप जूलॉजी बोलते होंगे, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान, इसको हम बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच मतलब बायोलॉजी की जो ब्रांच है उनकी हम बात करेंगे। जंतु विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें जंतु विज्ञान से कि जूलॉजी जो शब्द है आपका ग्रीक का है या लैटिन का है। तो देखिए लॉजी लगा हुआ है तो ये भी आपका ग्रीक का ही होगा, और वाई लगा हुआ है तो ये भी आपका ग्रीक का ही होगा। तो एक बात निकल कर आई, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी तीनों ही जो शब्द हैं वे आपके ग्रीक के शब्द हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जंतु विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान के पिता भी वही हैं जो आपने अभी पढ़ा, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के पिता माना जाता है, अरस्तु को। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु हुए। वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वे कौन है आपको, थियोफ्रैक्टस, क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं वे आपके कौन है, थियोफ्रैक्टस। देखिए जो आपका बेसिस है, आप वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, वनस्पति या पादपों का अध्ययन आप वनस्पति विज्ञान में करते हैं। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी ग्रीक भाषा का शब्द है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस। तो ये बेसिस था आपका बायोलॉजी का। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन जो बेसिस है बायो का, जो बेसिस है, बेस मैंने आपको पढ़ा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।